एंड विक्रम ने एक लेटर लिखा था मुझे, लाइफ इज एट टोटल रिस्क, एवरी डे फेसिंग हेल लॉट ऑफ बुलेट्स एंड आर्टिलरी शेल्स, एनीथिंग कैन हैपन हियर, प्लीज टेक केयर ऑफ मॉम एंड डैड। तब भी मुझे डर नहीं आया क्योंकि उसने उसमें लिखा था, कैप्टन बत्रा ने शत्रु ठिकानों पर आक्रमण कर दिया, 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। विक्रम वॉज द फर्स्ट क्रिमेशन ऑफ माई लाइफ। उससे पहले मैंने कभी डेड बॉडी नहीं देखी। वो सब सिचुएशंस जहाँ पर इतनी हीरोइज्म की जरूरत थी, इतनी सैक्रिफाइस की जरूरत थी, वो सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई? थोड़ा तो इंटेल फेलियर रहा होगा जिसकी वजह से गॉट इनटू फुल फ्लेज्ड वॉर। How do you look at the enemy? We had lost Captain Saurabh Kalia in a very barbaric fashion, Yes. right, against the Geneva Convention. I'm sure that feeling of revenge would have definitely been very high. Do you think that the enemy regrets Kargil? They've not learned the lesson yet. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And my guys, they went wild. Hey, companies success के नलवाज ये दिल मांगे मोर. Sir, welcome to the show Thank you so much. and thank you for coming on such an important occasion. कारगिल दिवस, ये हमारा कारगिल दिवस स्पेशल है जी। और ये हमारी प्रिविलेज है that we are able to cover and talk to you and we can talk about the sacrifices that have been made by Captain Vikram Batra, and it is also very opportune because the book is coming out. Yes. I'm very curious about that. I would love to hear everything that you can share with us about your journey with your brother, everything that has transpired, everything that you think we should know as citizens on Kargil Divas about what has been done for us. Surely. So first of all, thank you so much, Ravi जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए. I think ये मेरा भी privilege है and I think आपने बोला ना, it's such an opportune time that विजय दिवस is around the corner and मुझे लगता है कि हर साल 26 जुलाई के आसपास जो इमोशंस होते हैं they generally go very high. जी. Right, and ऐसा नहीं है कि हम जनरली इनको याद नहीं करते हैं. एटलीस्ट एट माई एंड अगर मैं एज अ ब्रदर देखता हूँ तो मुझे तो ऑफकोर्स आई डोंट थिंक कोई ऐसा दिन होता है कि जहाँ पे हम विक्रम की बात नहीं करते हैं, राइट, या मैं उन वीर शहीदों की बात नहीं करता हूँ जिन्होंने भी कारगिल में शहादत दी थी जी. बट जो फरवर होता है आपका प्राइमरीली जनरली इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे या विजय दिवस के डे में, इट जनरली टेक्स अ वेरी डिफरेंट रूट, राइट. बहुत डिफरेंट एनवायरमेंट होता है और कई बार देख के अच्छा भी लगता है कि एटलीस्ट चलो देयर आर फ्यू डेज वेयर द एंटायर कंट्री रिमेंबर्स, वाइल आई एम श्योर बहुत सारे हमारे वीर बहादुर हैं जिनको हमेशा याद किया जाता है उनके जन्म दिवस पे या उनकी मरण तिथि के दिन, बट जनरली जो पूरा एनवायरनमेंट जनरली आप देखते हो ड्यूरिंग ऑपरेशन विजय दिवस, इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन दैट नन ऑफ अस एज इंडियंस, हम कोई भी इंडियंस जो है इन वीर बहादुर की शहादतें नहीं भूले हैं, राइट. तो आई वुड से थैंक्स टू मी फॉर हैविंग मी ऑन सच अ स्पेशल डे. और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ तो we are identical twins, right? और मुझे लगता है कि ट्विंस का एक स्पेशल बॉन्ड होता है. तो ट्विंस होना एक बात है, बट आइडेंटिकल ट्विंस मींस दैट यू बोर्न फ्रॉम द सेम एग. Yes. राइट. और मुझे लगता है कि व्हाई दिस बॉन्ड इज स्पेशल आल्सो, क्योंकि ट्विंस बॉन्ड में क्या होता है कि यू स्पेंड दोज 9 एक्स्ट्रा मंथ्स इन द मदर्स फॉर्म. जनरली हम 4 सिबलिंग्स हैं, तो अब मैं बोलूँगा कि मेरा सिस्टर के साथ भी वही बॉन्ड है, राइट. बट वो जो 9 महीने एक्स्ट्रा मैंने एक साथ वुम में विक्रम के साथ रहा हूँ, राइट, जो काटे हैं, I think that makes this bond very special as a twin sibling. और हमारी जो जर्नी रही है बहुत ही मैं बोलता हूँ बहुत ही एक सिंपल, जिसको प्लेन वेनिला वर्ड में बोलते हैं, बहुत ही सिंपल और एक बहुत छोटे से टाउन से शुरू हुई थी, राइट. और इस टाउन का नाम था चौंतड़ा, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स पोस्टेड थे. एंड चौंतड़ा जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी इन हिमाचल प्रदेश. तो हमारी जो इनिशियल स्कूलिंग हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी. और while quite a few people would know, a lot many would not know, कि हमारा मम्मा और my mom was a first teacher, right? और उन दिनों में वो पालमपुर जो शहर था वहाँ बाद में आए थे, लेकिन जहाँ चौंतड़ा में जब हम थे जी, तो इतना छोटा सा गांव था कि उस गांव की पॉपुलेशन 600 या 700 से ज़्यादा नहीं थी, ठीक, राइट. और वो दिन थे जब हमारा जो पूरा स्कूल का बिल्डिंग था वहाँ पे, रवि जी मैं आपको बताऊँ जी, उसमें से 3 कमरे होते थे स्कूल में बस. अच्छा. और जो पूरी स्ट्रेंथ होगी स्कूल की, I don't think, if I remember, if my memory serves me right, I don't think उस वक्त हमारे स्कूल में 60 या 70 से ज़्यादा बच्चे होते होंगे बस. और 2 या 3 टीचर होते थे. और पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक मम्मा वाज अ फर्स्ट टीचर. अच्छा. There was no provision of, there was no private school or a public school rather, I would say, कि जहाँ पे आपको पहले प्री नर्सरी में भेजा जाएगा 2 साल की उम्र में, फिर नर्सरी में भेजा जाएगा, फिर केजी में भेजा जाएगा. स्ट्रेट में हमको जब 5 साल के हुए हमें पहली क्लास में भेजा गया था.
और वो जो फाउंडेशन थी, आई थिंक मुझे लगता है वो फाउंडेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो रिसोर्सेज थे वो बहुत लिमिटेड थे, मीन्स वर वेरी लिमिटेड. ऐसी कोई लग्जरी नहीं थी हमारे पास. वी वर 4 सिबलिंग्स, 2 बड़ी सिस्टर्स हैं, हम दोनों थे, मॉम डैड दोनों टीचर हुआ करते थे. तो मुझे लगता है कि समवेयर वो जो एडवर्सिटी थी, वो लिमिटेड मीन्स थे, तो उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है कि आप लाइफ को बहुत डिफरेंट एंगल से देखते हो. और कई बार होता था कि हम देखते थे कि अगर आप उस गांव में घूम रहे हैं, कोई शॉप है और शॉप वाला थोड़ा इज अ रिच गाय, तो आपको लगता था यार दिस गाय इज अ रिच गाय, राइट. तो आपको ये लगता था कि आपको बहुत मेहनत करनी है उस पेडेस्टल पे पहुंचने के लिए जहां पे यू कैन रीडिफाइन योर लाइफ. Right. और मुझे लगता है कि वो जो फाउंडेशन थी ना हमारी स्कूल की, जहाँ पे मम्मा टीचर थी, हमारे पापा टीचर थे, तो आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल रोल in what we became and what Vikram fundamentally became as, later on named as the Sher Shah of the country. I think that initial formative years really played a very beautiful role in our lives. और उसका मैं पूरा जो क्रेडिट दूंगा वो मॉम डैड को दूंगा, राइट, अपने एनवायरनमेंट को दूंगा, सिस्टर्स को दूंगा. चारों का हमारा बॉन्ड ऐसा होता था कि अब आप लगा लो कि एक घर में 4 बच्चे हैं, आपको बाहर किसी फ्रेंड्स की जरूरत ही नहीं है. So that bond right from the womb to the time when we were out as the individuals, I think that culminated into a very beautiful relationship of a brotherhood and a sisterhood, and it actually took its own course. सर आपको क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस किया है, जी. देयर इज अ स्पेशल बॉन्ड बिटवीन आइडेंटिकल ट्विन्स एंड ऑफ कोर्स यू शेयर मच ऑफ योर डीएनए. जी. Personalities are different. जी. That a person's soul is different. True. Perhaps. True. Was there something uniquely different between you and him? Do you feel that way ever? नॉट रियली, क्योंकि शायद आइडेंटिकल्स में ऐसा मुझे लगता है नहीं होगा. फेटर्नल में हो सकता है कि जैसे ऐसा होता था कि अगर मैं अपसेट हूं तो उसको somehow he used to get to know that विशाल is upset. अच्छा. या मैं अपसेट हूं तो मुझे लगता था कि यार ठीक है मैं अपसेट हूं, मैं नहीं बताना चाहूंगा, बट होता नहीं कि आप नॉर्मल बात करते हो तो यू गेज कि नहीं देयर इज समथिंग व्हिच इज फिशी, देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग आउट. और सिमिलरली अगर विक्रम किसी स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है तो द मोमेंट ही विल पिक अप अ फोन कॉल ऑन मी और आप बात करोगे तो आपको पता लगता था. और हमारा ये भी था कि आप हम यूनिफॉर्म सेम पहनते थे जब हम छोटे थे. ये तो बिल्कुल आई थिंक इट वाज इन क्लास 8 तो 9 जब बड़े हुए तो हमें लगा यार हम सेम कपड़े पहनते रहते हैं, सेम कपड़ा मिलता है, सेम टी शर्ट, सेम शॉर्ट्स, सेम ट्राउजर, सेम जूते. तो जब बड़े हुए तो कहते हैं ना थोड़ा सेंस आ गया, थोड़ी अकल आ गई कि यार ऐसा करते हैं 2 डिफरेंट ड्रेसेस लेते हैं, राइट. तो मुझे लगता है कि वो जो हमारा कल्चर था पूरा, द वे वी बॉट अप, वी नेवर फेल्ट दैट वी वर डिफरेंट. वी वर डिफरेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ 1 or 2 थिंग्स. दैट विक्रम वाज अ मोर आउटगोइंग गाय. वो बहुत ज़्यादा जिंदा दिल था, राइट. हम दोनों मस्ती बहुत करते थे, नॉटी किड्स थे. ऐसा होता था बहुत बार, ऐसा हुआ कि एक को चांटा पड़ना तो दूसरे को पड़ गया, बिकॉज वी वर सो मच लुक अलाइक. मम्मा भी घर में केवल कंफ्यूज होती थी, ऐसा कि आई रिमेंबर दोज डेज इन केस ऑन द ह्यूमर साइड, बट इट्स अ रियलिटी कि वो कहते हैं ना अगर तुमने एक से शरारत की तो मम्मा बेलना लेके पीछे से भागती थी हमारे. क्योंकि ऑफ कोर्स देयर इज अ लेडी, देयर इज अ मदर हु इज मैनेजिंग 4 kids एट द होम एट द सेम टाइम. और वो लग्जरी नहीं होती थी कि आपके घर में कोई दीदी है हु विल मैनेज द हाउस होल्ड कोरस अलोंग विद योर मदर. तो ऐसा कभी हुआ नहीं. बट हाँ यार, डिफरेंस सिर्फ ये था कि विक्रम बहुत ज्यादा जिंदा दिल था. स्टडीज में आई वाज मोर बेटर, स्लाइटली बेटर आई वुड से. हम दोनों को होता था कि ठीक है वी हैव टू बी अमंग, नॉट अमंग द बीइंग द टॉपर, बट बी अमंग द गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास. बट अगर इफ इट कम्स टू फन और मस्ती तो विक्रम वहाँ पे डिफरेंस थोड़ा मुझे लगता था नहीं यार वी शुड नॉट डू इट. विक्रम को था नहीं ये करना है तो करना है. उसका बहुत सिंपल एटीट्यूड था कि लिव लाइफ किंग साइज. वो बहुत शुरू से ऐसा था. जैसे ऐसा भी कई बार ऐसा हुआ कि हम एक आई रिमेंबर वुडलैंड के जूते आए थे नए, और आई थिंक वी वर इन क्लास 7th इफ आई रिमेंबर, इफ आई कैन प्लेस इट राइट. हम जूते लेने गए तो जूते ना बहुत महंगे थे रवि जी, इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2000 रुपीज. तो अब हम दोनों गए लेने, तो अब इतना तो आइडिया नहीं था कि 1 pair of shoe would cost you 2000 rupees. एंड द मोमेंट द शॉपकीपर टोल्ड द प्राइस, और डैड हमारी तरफ ऐसे देख रहे हैं, तो डैड को लगा यार कि अगर मैं तुमको 4000 रुपए के जूते दे दूंगा तो आई हैव टू रन द फैमिली, ऑल्सो हैव टू रन द एंटायर मंथ. And Love looks at Vikram. Our nicknames are Love and Kush, right? Yes. So Vikram looks at me, I look at him, and I used to say, "चल ठीक है, Dad, इस बार विक्रम को ले दो." तो I was one of those. But विक्रम था कि अगर मुझे एक बार चीज लेनी है, उसने हाथ रख दिया तो उसको लेनी है, right? अगर उसने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है तो उसको करना है. तो that way I believe he was outgoing. Okay. But in terms of the brotherhood we shared, the bond we shared, I think more or less we were alike in terms of our approach. मेरा भी हमेशा लाइफ का पर्सपेक्टिव रहता है, यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, राइट. यू हैव टू बी ऑनेस्ट, राइट. डोंट डू बैड टू एनीबडी इन योर लाइफ, राइट. आई थिंक दोज प्रिंसिपल्स वर वेरी वेरी कॉमन टू बोथ ऑफ अस. It's a little bit of a difficult question. Please forgive me for asking. No, please.
Was there anything supernatural about your bond? I think so. Yes. Reason is because देखिए हम दोनों ने जब ड्रीम when we knitted the dream कि हम दोनों को forces करनी है, this was a dream knitted together. We wrote our NDA exam together. NDA में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमें लगा साल वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम कॉलेज में चले गए. We appeared for our CDS exams together, right? अब ये लगाओ कि मैं और विक्रम हमारा नाम वी से है, हम दोनों का जनरली लास्ट रोल नंबर हुआ करते थे. Sure, yes. क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं था कि स्टूडेंट में आपका कोई क्लास में आपका स्टूडेंट का एक्स से नाम होगा, राइट, या जेड से नाम होगा. तो हम दोनों ना आधी प्रिपरेशन करते होते थे, राइट, कि ठीक है आगे पीछे बैठेंगे एंड वील चीट अराउंड. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई शुड बी सेइंग चीट अराउंड, बट ठीक है मस्ती करेंगे यार, ठीक है 5 क्वेश्चन तू प्रिपेयर कर ले, 5 मैं कर ले, 3 लिखने के बाद शीट एक्सचेंज करेंगे, राइट. इवन CDS कॉम्पिटिशन व्हेन वी यूज्ड टू राइट, हमारा जो एग्जाम होता है और आप एक UPSC के लिए एक फॉर्म भरते हो, राइट, Right. वो जो फॉर्म होता था हमारा, वो फॉर्म भी एक सिंगल एनवेलप में जाता था. अच्छा. तो मुझे लगता है ये समवेयर दिस इज ऑल सुपर नेचुरल, कि हमको जो भी करना है साथ में करना है. द ड्रीम वाज knitted टुगेदर, राइट. ऐसा नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या विक्रम MBA करेगा या किसी और प्रोफेशन को चूज करेगा. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. दैट इन बिटवीन वंस देयर वाज अ लिटिल डाइल्यूशन दैट विक्रम को थोड़ा लगा कि मर्चेंट नेवी उसका सिलेक्शन हुआ, बट देन ही ऑप्टेड आउट ऑफ इट, राइट. हमने पूरा मटेरियल इकट्ठा किया. बट सुपरनैचुरली, आई डोंट नो इफ आई एम आंसरिंग इट करेक्टली, बट जनरली हमारा जो भी सोचता है कि करना एक साथ ही है. हमने सब्जेक्ट भी सेम पढ़े हैं, बताऊं, ऐसा नहीं था कि उसने कोई और सब्जेक्ट पढ़े, मैंने कुछ और सब्जेक्ट पढ़े. Sir, forgive me for asking an even more difficult question, but please feel free to Yeah, not please. answer it at all. Sure, And sure. I'm taking a liberty here. I don't know how else to ask this except that I think something goes on when people come and they leave this world. Yeah. I don't know exactly what, but I think that there is something. And I've heard this over and over again. Nobody better than you to either confirm it or to deny it. Yeah. When he was hit, Yeah. when he was hurt, जी when he left, जी. was there something? See, the moment I got the news, I was in disbelief. Was there anything before that? Because you would have gotten the news naturally after a while. No, there was. So मैं बताता हूँ आपको कि क्या हुआ था. When the Kargil was happening, ना, you were seeing the coffins coming all around. Right. So पहले तो कोई डर नहीं था हमें and क्या था ना कि the war will always cost you life. It's a saying, but we felt it. We experienced that. Yes. ये सिर्फ कहने की बात होती है कि it's a adage. The war would always cost life. We have gone through that stage where we were devastated, right? और जब विक्रम गए हैं कारगिल वॉर पे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिन, वो 60 दिन जब वॉर हुआ है, कोई भी ऐसा दिन होगा जिसमें हम वी वर नॉट ग्लूड टू द टेलीविजन. वी वर ऑलवेज ग्लूड टू द टेलीविजन. आई वाज इन द ऑफिस, आई वाज वर्किंग फॉर टाटा फाइनेंस इन दिल्ली. ऑफिस में टेलीविजन होता था. जी. होल ऑफ द फ्रेटर्निटी ऑफ माय ऑफिस कलीग्स न्यू दैट विशाल स्टूवन इज फाइटिंग द वॉर. और जब आप वो कॉफिन देखते थे कि आज इनकी शहादत हो गई है, कल उनकी शहादत हो गई है, कहीं ना कहीं हल्का सा डर पैदा हुआ था कि आपका खुद का भाई ना हो. एंड विक्रम ने एक लेटर लिखा था मुझे, बट आई मस्ट गिव इट दैट ही वॉज नॉट स्केयर्ड. और उसने उस लेटर में लिखा था कि लाइफ इज एट टोटल रिस्क, एवरी डे फेसिंग हेल लॉट ऑफ बुलेट्स एंड आर्टिलरी शेल्स, एनीथिंग कैन हैपन हियर, प्लीज टेक केयर ऑफ मॉम एंड डैड. तब भी मुझे डर नहीं आया, पर उसके क्योंकि इसलिए डर नहीं आया क्योंकि उसने उसमें लिखा था कि वी आर फाइटिंग द वॉर विद द पाकिस्तानीज एंड द इंडियन आर्मी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. So somewhere, you look at that, he was not scared. Not at all scared, right? और उसमें उसने ये भी लिखा था कि you will be happy to know that I am going to undertake a very offensive action at 17,000 feet about which I cannot write to you. Right. Right? Of course, because of security reasons, he never used to mention those details. Sure. This was But for this was exactly 4 days before he took the first mission. He took the mission 5140. Right? Okay. तो 20 जून को उसने मिशन लिया था, 16 जून को उसने ये लेटर लिखा था, और मेरे ख्याल से 19 तारीख को मुझे लेटर मिल गया था, 19 जून को, right? So, he has And he was not at all worried. But after almost close to 15-16 days, when we heard the news of Captain Saurabh Kalia, right, who along with 5 of his fellow soldiers were mutilated by the Pakistanis, right, which is against the Geneva Convention, right? तो जब वो न्यूज़ हमारे पास आई ना, and Saurabh was 3 years junior to us in the school. तो होता ना कि आई वुड बी रॉन्ग इन सेइंग वी वर नॉट स्केयर्ड ऑल्सो, बट कॉन्शियसली नहीं, बट सबकॉन्शियसली आपके माइंड में आता है कि यार
आपका भाई ना हो कहीं. It's close to home. It's close to home, right? You're seeing the first casualty coming in from your hometown, Palampur, of a young officer who's your junior. Yes. तो वो सबकॉन्शियसली, अब मैं नहीं कह सकता, मैं बहुत छोटा था, 24 साल का था, मुझे नहीं पता मैं उसको डर कहूं, बट वो कहते हैं ना, द माइंड कीप्स ऑन वर्किंग. सो इट वाज मोर ऑफ अ नेगेटिव थॉट विच वाज क्रीपिंग इन योर माइंड. आई होप योर ब्रदर शुड नॉट बी देयर. बट उसके इमीडिएटली बाद जब उनका सक्सेस हुआ 5140 पे, एंड व्हेन ही रेडियोड द मैसेज ये दिल मांगे मोर विच कॉट द फैंसी ऑफ एवरी इंडियन, राइट, तो आपको लगा दिस गाय इज डिफरेंट यार. और हमको लगा जब वो बेस कैम्प में वापस आया, क्योंकि हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे बरखा दत्त के साथ. बरखा दत्त वाज the journalist who interviewed in that bunker, right? And he was full of smiles. And और उसमें वो कितना bravely explain कर रहा है कि you know I went up with 6 men, I came back with 6 men, that was my biggest victory. और उनका जो कोड नेम था शेरशाह, it was intercepted by the Pakistani, and then he thought how dare a Pakistani can challenge. So the moment you're listening to that, how dare, so I don't think he was one who was going to stop. Yeah. So I don't know whether it was a fear, it was a subconscious thought. But after the first casualty of Palampur, it did trickle in mind, you know. But we were always praying, Yes. right? Right. But very, very honestly, we were never prepared for that it would happen. So when the news flew in, and honestly, you know, when I got the call, and it was exactly one day later, we lost him on 7th of July. जो मुझे फ़ोन आया था, मॉम डैड को फ़ोन आया था, वो 8 जुलाई को आया था हमें. क्योंकि of course, he was in the middle of the war, and by the time the news travels down, they have a protocol that the news can't be given into the media until the family has been informed. तो जब मुझे भी फ़ोन आया, अनफॉर्चुनेटली जब मैंने फ़ोन उठाया ना, तो जब मैंने भी फ़ोन उठाया ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे जो भी वॉइस थी, मुझे आज तक नहीं पता मुझे किसने फ़ोन किया. दैट पर्सन नेवर डिस्क्लोज हिज नेम व्हेन आई गॉट अ कॉल. तो उन्होंने बोला कि आपके भाई साहब को गोली लग गई है. पर तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो उसको कुछ हुआ नहीं होगा. और माई इमीडिएट रिस्पॉन्स वॉज, वो ठीक है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं, इंजर्ड ही है ना. दिस वॉज माई रिस्पॉन्स. तब उन्होंने बोला नहीं विशाल, वी आर सॉरी दैट ही इज नो मोर एंड यू हैव टू रीच पालमपुर इमीडिएटली, एंड दे डिस्कनेक्टेड द कॉल. पर उसके बाद भी पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस था. वाइल मैंने आपको पहले बोला कि सबकॉन्शियसली थोड़ा डर था, राइट. बट आई न्यू ओनली वन जनरल इन द इंडियन आर्मी. ही वॉज अ 2-star जनरल, एंड इफ आई रिमेंबर हिज नेम, ही वॉज जनरल चड्डा. मेरे पास एक ही नंबर था और मैंने उनको कॉल किया उनके ऑफिस में, दैट आई कैन स्पीक टू जनरल चड्डा. And when I ended up speaking to him, he disclosed the news ki Vishal, I'm sorry, the news is true, and your brother has sacrificed his life for the country while fighting at Batra Top, point for its N5. That was something like it blew like that the world has come down to a standstill. Had there been any inkling of any such thing before it was happening in real time? No, not at all. Not at all. I'll tell you why. Not at all. क्योंकि विक्रम ने मेरे को वहाँ से 4 लेटर लिखे, and look at the excitement of this boy who's a 24-year-old, my sibling, and I feel blessed that I'm his sibling and he was my sibling. कि जब उसका इंटरव्यू हुआ और वो सेकेंड लेटर में आफ्टर द मिशन 5140, the letter is dated on 23rd of June, and 23rd of June is the date Ravi ji when he picked up the rank of a captain. So it is called as the most historic pipping ceremony because उसका जो स्टार लगा था, 3rd star, it happened in 5140, which is 17,100 feet. Yeah. So unfortunately, we never saw him as a captain. We saw it only in the television. We only saw him as a second lieutenant when he passed out, and as a lieutenant when I met him for the last time. That's it. तो उसने उस लेटर में 23rd लेटर में लिखा होगा, you will be proud to know that my first mission was successful. I've been recommended for a Mahavir Chakra, and I've also picked up the rank of a captain. And in 3rd letter written on 2nd of July, he writes me, I've been interviewed by media all over, right? You would have seen my interview with Barkha Dutt in NDTV. You would have seen my, lot of interviews, and a lot of magazines have covered up the outlook, the statements. So please keep a copy of them because I would like to see once I'm back. Because I'm not getting a chance to read it here. तो जब वो लेटर पढ़ रहे हो आप, तो आपको कहीं से दिमाग में आएगा नहीं कि वो इतना, उतना मेरे ख्याल से डेयर डेविल था वो, कि उसको लग रहा था कि, मैं वापस आऊंगा, या हमें भी आइडिया नहीं था दैट ही विल बी गोइंग फॉर अ सेकंड ऑफेंसिव एक्शन, राइट. सो इंक्लिंग नहीं था, बट वही जैसे मैंने बताया कि जब व्हेन यू आर सीइंग द लाइक्स ऑफ अनुज नैयर, विजन थापर, मनोज पांडे, एंड ऑल यंग गाइज, एवरेज एज वाज 23. तो
subconsciously. Your mind says. But you were always trying to think positive, if I have to be honest. Right. आपको हमेशा लगता है ना पॉजिटिव सोचो, क्योंकि you don't want the negative thoughts to cripple your mind. Yes. तो हम वो नहीं कर रहे थे. पर मैं ये बोलूँ कि मॉम डैड को डर नहीं होगा, 100% रहा होगा. सिस्टर्स को नहीं होगा, 100% रहा होगा. क्योंकि कोई ऐसा दिन था ही नहीं ना कि मैं मतलब ऑफिस से, मानो मेरा ऑफिस 12 खंबा रोड में हुआ करता था, और मैं जैसे ही घर आता था, मतलब घर में एंटर करते ही आई यूज्ड टू गो टू द टेलीविजन रूम. आई वाज स्टेइंग एट लाजपत नगर. टेलीविजन ऑन किया, देखते रहो कि कोई खबर तो नहीं आ रही है. पर तब इतनी अकल नहीं थी, तब इतनी सेंसेस नहीं थी कि वो मीडिया में दिखाने से पहले घर पे खबर देंगे, राइट? Right. सो दैट वाज द अनफॉर्चुनेट डे व्हेन इट हैपेंड. And आपने मुझे बताया कि आप उस ट्रेल पे जी 51404875 आपने वो एक्सपेडिशन करी. जी, आई डिड. You must have, while you were doing those peaks, while you were going जी. up, you must have relived the experience in your mind. Your mind would not have been able to stop itself from switching between him and you, I think. True. What was going on in your mind? How did you get a glimpse of what could have happened there, a glimpse that no other human could possibly get? So I'll take a little back, before the expedition, Ravi ji. तो सबसे पहले मैं कारगिल गया था 2009 में, right? And courtesy Barkha Dutt again, and be very honest, she was the one who pushed me to go to Kargil, क्योंकि 1999 से 2009 तक मैं कारगिल नहीं गया था. मैं क्यों नहीं गया था? Because I was not able to cope up with the loss of Vikram's life, right? Vikram was the first cremation of my life. उससे पहले मैंने कभी डेड बॉडी नहीं देखी थी, राइट? मैं जैसे होता है ना, आप छोटे होते हो, आप डेड बॉडी को देख लेते हो, आपकी अर्थी भी जारी होती है किसी की, तो मुझे डर लगता होता था. But when Vikram came in a coffin and I saw that Vikram was lifeless, and when I had to lit the pyre, that took away my fear of death. तब मुझे realize हुआ कि this is real life. You have to die one day, you'll have to go one day out of this world. This is the real truth. ऐसा होता है ना, ठीक है, while it's a reality of life. But क्या होता है कि कुछ लाइफ में आपकी ऐसी एपिसोड्स होती हैं which leave a permanent mark. So that left a permanent mark कि विशाल, this is going to be your truth also one day, right? So you have to do it for him. And somehow I got that courage when I got a call from Barkha that Vishal, it's been 10 years and we want to take you along. और जब मैं वहाँ पे गया, तो before I talk about the expedition, when I looked at those mighty peaks, the unforgiving mountains, if I can use that word, believe you me, मेरे जहन में सिर्फ एक बात आई थी कि वो कहते हैं ना कि जो मनुष्य का जीवन है वो आपके 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश. तो वो कौन सा 6th एलिमेंट है जो इन सोल्जर्स के पास होगा कि इतनी करेज होगी उनमें, और आई डोंट नो इफ दैट एलिमेंट इज द करेज, आई डोंट नो, कि वो इन माउंटेन्स में जहाँ पे टेम्परेचर वॉज फ्रीजिंग -25, -30, it was snowing, and the enemy was sitting at a very vantaged position, Yes. strategic position, Firing down at them. firing down, or you will be like a sitting duck, Yeah. because you're climbing up 17,000 feet, 16,500 feet, right? So this was the first feeling which came to my mind. And coming to your question कि जब मैंने expedition किया 4875 में, 4875, I couldn't do on the foot because there were a lot of mines. So it was a call taken that हमको airdrop किया गया था एक specific point के ऊपर, उसके बाद we had to climb a kilometer, right? And when I climbed, that was exactly 20 years later, and this expedition happened exactly on 7th of July, the day we lost Vikram, but on 2019. तो जब मैं गया तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि I wanted to understand what would have happened. Yeah. क्योंकि you were also listening to a lot of stories coming in from, you were interacting with a lot of army officers, Right. the fellow comrades who fought the war along with Vikram. And I'm sure कि क्या होता है कि आपको जिन सोल्जर ने वॉर लड़ा है विक्रम के साथ, हर किसी का वर्जन है, राइट? Yeah. बट उस वक्त ये था कि आप एक्जैक्टली उसी प्लेस पे थे जहां पे उसकी शहादत हुई है. तो आई वॉज ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एवरीबडी हु वाज देयर विद अस. Right. और आई वॉज लकी इनफ कि जब हम एक्सपीडिशन में गए थे तो इट वॉज सेम ऑफिसर्स हु हैड फॉट द वॉर फ्रॉम 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स ओनली, बिकॉज जनरल जोशी वॉज द कोर कमांडर एट 14 कोर ले. उनके टेन्योर के अंडर ये एक्सपीडिशन हमने किया था. आई वॉज द ओनली सिविलियन. जी. So I wanted to understand from General Joshi also. I wanted to understand it from Brigadier Bhaskar also. I wanted to understand it from Colonel Sanjeev Jamal also. I wanted to understand it from another Paramveer Chakra rifleman Sanjay Kumar ji, जो later honorary captain retire हुए. I wanted to understand from everybody यार क्या हुआ, कि मतलब क्या हो गया ऐसा स्पीक में कि
विक्रम वॉज वन ऑफ द कैजुअलिटीज, Yes. राइट. तो वहां पे जब मैंने जाके रियलिटी में देखा तो इट वॉज वेरी फ्लैट लेज. Acha. And when I say a flat ledge, it was very narrow with a width of not beyond 1 meter, length of 20 odd meters, and the fire was coming from the other side. तो विक्रम को कहीं ना कहीं लगा होगा कि बस somebody has to take that plunge to get that weapon silent जहां से फायर आ रहा था. And then of course I got to know कि how Vikram climbed up, how Vikram saved one of his fellow juniors, Lieutenant Naveen. He put him to a side because एक ग्रेनेड वहाँ ब्लास्ट हुआ था जिनकी वजह से उनकी फुट में इंजरी हुई थी. And how he would have jumped the wagon. और मुझे लगा कि मैं अब सोचता हूँ जब मैंने उस पीक को देखा कि उसको पता था कि अगर कोई जंप नहीं करेगा तो द फायर विल कंटिन्यू, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी आई थिंक 3 days दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ हैवी एक्सचेंज ऑफ द फायर बट नो रिजल्ट वाज कमिंग अप. तो मुझे लगा कि विक्रम ने वो प्लंज लिया कि ठीक है, लेट इट बी एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ. If somebody has to take, let me be the first one, because he was the company commander. Though he was a 2IC, he was doing a second in command to the company commander there. So he had to jump. He ran on the ledge, firing, and he got into a hand-to-hand combat where he killed 5. That's what the Paramveer Chakra citation also said, that he led. He killed 5 Pakistanis in a hand-to-hand combat before he was shot by a sniper, and of course there was I think another. Grenade उसके it pierced his stomach, right? तो उस वक्त तो मैं चुप था वहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे पूछूं और क्या पूछूं. There was a lot of stories to be heard. Everybody was telling that what story. Everybody was reliving that memory, right? I was blessed that I was with the man in the uniform with the same fellow soldiers. तो हर एक सोल्जर को मैं विक्रम की तरह ही देखता हूँ, because जिन्होंने भी शहादत थी, it is not about winning an award. It is not about a Paramveer Chakra, right? All those 527 soldiers we lost, including the officers and the soldiers. हर कोई किसी ना किसी का फादर था, बेटा था, भाई था, राइट, हस्बैंड था, राइट. उस एंगल से मैं देख रहा था तो मेरे को सिर्फ यही लग रहा था. और दूसरा I luckily my mobile phone was working there. I gave a call to my father. That was the only call I made कि डैड गेस मैं कहाँ से बोल रहा हूँ. तो डैड ने मुझे बोला कहाँ से बोल रहा है. मैं कहा डैड ने मेरे डैड को जब बताया कि डैड मैं बत्रा टॉप 0.4875 से बोल रहा हूँ, तो डैड थोड़े इमोशनल हो गए. डैड ने मुझे पूछा कि बेटा तेरे को कैसा लग रहा है. तो ऑफकोर्स मुझे लगा, तो मैं कहा डैड काश ये कॉल विक्रम ने 20 साल पहले किया होता, राइट. सो द इमोशंस आर वेरी वेरी हाई. और ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए वो रियल पिलग्रिमेज है, क्योंकि जहाँ शहादत हुई है उसकी, राइट. एंड टचिंग द सॉइल ऑफ दैट बत्रा टॉप, समथिंग लाइक आई कुड feel Vikram, that Vikram is still commanding the peak. That was what going through my mind. Right? That was Expedition 485. On 2024, 18th of July, I did the expedition to 5140, which was a real expedition. जो मैंने पूरा by foot climb किया. Again, I was with one of the brigades of the artillery who organized it, and I got a special permission from the chief of the army staff. And I was lucky enough. Again, I will say I was blessed. This was an amazing and a very very tough terrain. I think much tougher than 4875, because 4875 का height जो है वो 16,200 फीट पे है. 0.5140 का जो height है 17,100 फीट पे है, right? And it was a climb of almost close to 6 odd kilometers, right? 6.5. It took us almost close to 3.5-4 घंटे to climb. And when we started climbing, Ravi ji, it started snowing. But कहते हैं ना कि फौज में there's no looking back. I was wearing a full combat uniform. We kept on climbing up, and the only thing which was hitting my mind was कि मैं तो खाली आता, ना कोई वेपन था, ना कोई मेरे पास पिट्ठू है कि मेरा एम्यूनेशन है उसके अंदर, या मेरा खाना है, या मेरी वाटर बॉटल है. तो मैं तो आराम से चल रहा था, राइट. आफ्टर 1 kilometer और 1.25 kilometer के बाद आई वाज स्टिल टेकिंग सम ऑक्सीजन, क्योंकि वो छोटे से कैंस होते हैं वो लेके चलते हैं, क्योंकि आपका ब्रेथलेस ऑक्सीजन इज वेरी वेरी लेस, राइट. And moreover, it was snowing. It was 0 degree temperature. I think -2 when we were climbing. तो मुझे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि यार ये लोग जब चढ़े होंगे और इनको तो पता है कि सामने दुश्मन बैठा ऊपर और तुम जरा सा भी नजर आ गए, और दिन में तो आप चल नहीं सकते, आपको रात को चलना है, और आप दाएं और बाएं देख रहे थे, तो यू हैव टू बिलीव इट कि आपको पता नहीं चलेगा. अगर आप बाई चांस आपका पैर स्लिप हो गया ना, तो आप खाई के किस तरफ गए हो मुझे लगा मिलोगे भी नहीं आप, राइट. तो मुझे लगा कि क्या स्ट्रेंथ रही होगी इन लोगों की कि 14 किलो का होता है वो, इंक्लूडिंग योर द वेट ऑफ योर वेपन विच यू कैरी. आई थिंक दे वर कैरिंग AK-47 और INSAS, whichever weapon was there, along with that pittu and all those magazines and everything.
तो आप अपना वेट भी ऊपर चढ़ा रहे हो और 14 किलो आपके पास एडिशनल लोड है, आप उसके साथ ऊपर जा रहे हो, एंड ऑल्सो यू हैव टू हाइड वेर एवर यू नो बिकॉज यू हैव द फायर विच इज कमिंग. क्या ही स्ट्रेंथ रही होगी या क्या ही जज्बा रहा होगा, क्या ही उनके मतलब मुझे लगता है द थिंग विच स्टिल हिट्स माई माइंड, और मैं आज भी सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि आई डोंट थिंक कि उनके मन में उस वक्त क्या आ रहा होगा यार, कि मतलब this mission has to be achieved and this mission has to be achieved successfully despite the fact that know that they are getting into the jaws of death. और ऐसा नहीं होगा कि उनको नहीं पता होगा कि वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. आई कैन गारंटी दिस. और मैंने बोला ना कि उसने पहले लेटर में लिखा था कि लाइफ इज अ टोटल रिस्क, एनीथिंग कैन हैपन हियर डिस्पाइट द फैक्ट यू आर गेटिंग इनटू द जॉज ऑफ डेथ एंड यू आर आल्सो लीडिंग योर मेन. Yes. तो मुझे तो लग रहा था कि आई डोंट नो यार किस मिट्टी के बने होंगे वो सारे सोल्जर्स, right from my dear twin Vikram to Anuj Nayyar to Manoj Pandey to Vijan Thapar, everybody around. Sir, so 5140 जी जब हो रहा था, जी. तो was it stealth? Were they under stealth, or was the enemy aware that they are coming, and were they giving counter fire while they were climbing? Do we know all this? So what happens? So with my limited knowledge, so क्या होता है, दिन में क्लाइम नहीं कर सकते आप. Okay. क्योंकि दिन में क्या, वो दिन में तो ऊपर से आपको देख लेगा आप चढ़ रहे हो. So they climb only in the night. Right. So when they started climbing, right, they started climbing on 19th night. Okay. Right, and they were given a deadline कि by this time you have to hit the target. So 20 तारीख को सुबह 4 बजे उन्होंने हिट किया था वहां पे. अच्छा. राइट, 19 की रात को चलना शुरू किया. एंड देन ऑफ कोर्स क्या होता है कि आपको एनिमी फायर जब ऊपर से कर रही होती है तो आपको यहाँ से रिटेलिएशन मिलता ही मिलता है, तो आपकी भी यहाँ से फायरिंग होती है, आर्टिलरी फायर. बट क्या होता है कि व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव, सो इट वाज देन द लेफ्टिनेंट कर्नल हु लेटर ऑन रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, राइट, वाज अ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, ही वाज कमांडिंग द यूनिट. तो वो तो खुद अपनी आर्टिलरी फायर कर रहे थे. ही वाज हिमसेल्फ फायरिंग द फैगेट मिसाइल्स, राइट. और क्या होता है कि जब आप बहुत क्लोजर होते हैं, जब आपको पता है कि नाउ you have to stop the artillery, which is either 100 meters before you are hitting the target or 50 meters. That call is taken only when you're fighting the war. I'm not an expert, but whatever learnt about the tactics or whatever heard it, from the officers I engaged with. So General Joshi himself was firing the frigate missile, but then आपको ऊपर जाके you have to radio a message that stop the firing now. I see. And then you go with the weapon you have in your hand. Then you have those hand grenades. Then you have a heavy machine gun with which you keep on firing. Because you have a full, you're commanding a company, right? Vikram was commanding Delta Company, and he had 6 men with him. And from the western flank, it was Captain Sanjeev Jamal then, who's a serving colonel of the Indian Army now. So one side was, eastern flank was led by Vikram, and the western flank was led by Sanjeev Jamal sir. So then they tell you that, okay, who's the first one to attack? So first Sanjeev sir went up, and by the time he had, got the objective, then Vikram, hit. And in that mission, even the PVC citation says that, again, in that mission also, Vikram got into hand-to-hand combat and he killed 4 Pakistanis. Right, so I'm sure that, damaging or hitting those targets, so bunker hai, sangar hai, with those hand grenades, and then, you start firing because, you also have the enemy who's also firing at you. Right. Right, but then I think that what it would have led in reality, I wish I had heard those stories directly from Vikram, but I think the life wanted it a different way. Had he actually done that, and had he actually told you, what do you think he would have said? See, in one of the letters he'd written, we are hitting the Pakistanis hard, and the Indian Army is doing a fantastic job. So these 2 lines say everything. It says everything. He was not scared. He said that we are not done with the objective and we'll come back. और उसने लिखा भी था कि, the operation is still underway. Our छुट्टीज have been cancelled. I don't know when I would be coming down. Only once the things are cleared from here. तो मुझे नहीं लगता कि he was anyhow under confident. उसको पता था कि यार जब तक मिशन नहीं होगा खत्म तब तक तो कुछ नहीं होना. और Indian Army is one of the best armies in the world. He's writing in a letter. Right. Now think of that you're fighting the war, and you're still appreciating your own institution where you're working. That speaks volumes that what must be going through his mind. I wish I could really tell you, Ravi ji, I don't know. मेरा बहुत मन करता है कि एक बार वो होता तो मैं उसको पूछता कि क्या ही रहा होगा उस मन में. पर so he did appreciate the institution and it deserves all the respect that we can give it. पर एक argument है और sources भी cite करते हैं, admitted है कि वो सब situations जहाँ पर इतनी heroism की ज़रूरत थी
इतने वैलर की ज़रूरत थी, इतनी सैक्रिफाइस की ज़रूरत थी, वो सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई? वो अपने आप में एक इंटेलिजेंस का फेलियर था शायद. Yeah. And it has been said in Yeah. as many words. Yeah. How have you felt about that? How would he have felt about that? Difficult to answer, but my sense would be, देखो, you will always have a wins and losses, right, in a war, all right? And could be possibly, they might not have got a full intel. I don't know. I don't wish to be diplomatic. I'll be very honest to what I feel. मुझे लगता है कि थोड़ा तो इंटेल फेलियर रहा होगा जिसकी वजह से इट वेंट डाउन टू दैट लेवल दैट इट गॉट इनटू अ फुल फ्लेजेड वॉर. But then, at that point of time, the situation would have warranted that what is the right course of action now. That whatever limited failure has happened on the basis of not getting a right intel, even if in case it was intel failure, do we stay back or do we go out full-fledgedly, right? But when they realized that the situation is now turning hostile, I'm sure that was the right decision at that point of time, looking at what it could have actually led to had it been that the Indian army would not even have gone a full throttle. तो मेरा यही व्यू है इसके ऊपर कि I think that was the right and the most strategic decision what the Indian army would have made it. Yes. The failure would always, see, देखो, success failure, wins losses, जैसे मैंने बोला शुरू में, and I'm very very honest, देखो, I've lost my brother, right? But so are many families on this earth, right? Or whether it was 1962, 65, 71, मुझे लगता है the only different, what happened in the Kargil was, at least we were getting to know what is happening. The families who lost their loved ones in 62, 65, 71, मैंने भी सिर्फ स्टोरी सुनी है कि कुछ लोगों का तो पता भी नहीं चला, right? Even the coffins never reached home. At least in this war, it was not like this, right? और दूसरा, when you join the forces, the Chetwood credo, रवि जी, बहुत clearly, अगर आपको, I'll still read it out, जो मेरे को याद है, that the safety, honor and welfare of the country comes first, always and every time. All right? The honor, safety and welfare of the men you command come next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. Right? I'm sorry in case I don't know, but जो मुझे memory में है, पूरा मुझे हो सकता है याद ना हो. तो इसका मतलब कि जब आप war छिड़ गया है, so the prime objective becomes that you are fighting the war for the country and then you're fighting the war for your men you commanding. So आपका खुद का safety तो ऐसे ही last है ना. And that is the oath what these men take. Right? और मुझे याद है कि जब विक्रम ने भी oath लिया था 6th of December 97 when he got commissioned, उन दोनों, tradition होता था कि that they used to throw their hats in the air. Yeah. और वो मुझे oath याद नहीं है, पर मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि जब वो oath लेते हैं और जब वो oath ले रहा था विक्रम, we had tears in our eyes क्योंकि उस oath में, even if I vividly remember it, वो oath कुछ ऐसी थी कि that I no longer belong to you now, I belong to the nation first. Right? तो failure हुआ, it is given, right? But probably could it be that it could have been far more damaging had it been that the Indian army, the Indian Air Force would not have gone full throttle to push the enemy behind. And I'm not saying it because for me the loss is far bigger than anything else in life, right? Whatever said and done, I've lost the most important person of my life, right? And as I mentioned, that my bond was very, very special with him. But then, as I said at the beginning, if you have a war, You are going to have to suffer. it'll cost life. For sure. The economics is one part of the war, right? The stats is one part of the war. But what is most important is the cost of the life, right? Life से कुछ याद आया मुझे. Yes, Do you believe in destiny? I do a lot. And do you think it was all supposed to be the way it happened? Yes, no wonder. And why do I believe in this? Because हम दोनों का ड्रीम था, right? और मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम बहुत ज़्यादा था. अच्छा. I don't know if I can really say it was my dream was far bigger than him because I kept on taking the multiple attempts, right? But शायद मेरी डेस्टिनी में था कि कि एक भाई जल्दी जाएगा तो second one is needed by the parents. And you need somebody to carry forward his legacy. Yes. Right? And that's the reason I'm seeing the forces from the other side now, right? I have
lovely friends in the army, right? I have large number of my friends in the army. और मुझे नहीं लगता कि मतलब फौज कहीं मेरे जहन में नहीं है, राइट? वो कहते हैं कि एक बार आपने एसएसबी दे दिया ना, अगर आपके कहीं सपने में भी कहीं था कि आपने फौज करनी और आपने एक भी एसएसबी अटेम्प्ट ले लिया ना, तो फौज आपके जहन से जा नहीं सकती, राइट? ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि गॉड ने ये डेस्टाइन किया था कि तुम दोनों में से एक ही जाएगा फौज में, क्योंकि दूसरे को उसको जिंदा रखना है, राइट? और मैं ये बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ, एंड आई विल नरेट दिस इंसिडेंट कि विक्रम के जो कॉस्मेट्स हैं, राइट, 101 कॉस, 42 ऑफ देम आर सर्विंग ब्रिगेडियर्स। तो मैं बहुत बार सोचता हूँ कि आज विक्रम होता तो विक्रम भी ब्रिगेडियर होता, राइट? और इट हैपन दैट वन ऑफ हिज कॉस्मेट्स, he is a very very dear friend, more like a brother. All 101 cosmates are like brothers to me because I see Vikram in all of them. So we were having lunch when he was commanding a brigade. His name is Brigadier Suhas Mate. तो मैंने उनको जब ये क्वेश्चन पूछा कि ब्रो, तो जब उनको सर बोलता हूँ तो कहते हैं यार विशाल, एटलीस्ट वी डोंट एक्सपेक्ट वर्ड सर फ्रॉम यू बिकॉज हम तेरे में विक्रम को देखते हैं, तो तू हमें सर मत बोले, हमें अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो मैंने कहा भाई आप कितने ब्रिगेडर्स हो आप विक्रम के कॉस्मेट्स में से, 101 में से? तो उन्होंने बोला कि विशाल वी आर 42 ऑफ अस ब्रिगेडियर्स। तो रवि जी मेरे मुंह से एकदम निकल गया, मैंने कहा व्हाट अ लकी बैच। यू नो व्हाट डिड ही रिमार्क? ही सेड विशाल विक्रम वाज मोर लकियर। तो ना मैं थोड़ा सा झेम गया, मैंने कहा ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो सर ये स्टार देख रहे ना, कहता आज मैं ब्रिगेडियर हूँ, क्या होगा कल मेजर जनरल बन जाऊंगा या लेफ्टिनेंट जनरल बन जाऊंगा? Beyond that what? I'll retire? I'll fade away? कहता what Vikram has done, it will stay, his name will stay, he will be the pride of the nation till the time the India lives. कहता and we all, the uniform you're seeing, what I'm wearing today, we wear this uniform for that one day that हमको जिंदगी में एक मौका मिलेगा जब हम देश के लिए शहादत देंगे। कहता we were not lucky, but we were lucky because we rubbed our shoulders with Vikram. Now, when you look at that, तो आपको लगता है ये डेस्टिनी थी ना दादा, कि I had to rub off my shoulders as a twin sibling to spend 24 years of my life with a blessed brother like Vikram. And I think Vikram wanted me to continue my journey so that I can carry forward his legacy. Here is a strange question, but perhaps not so strange. Had it been the other way around, what would he have done? He would have done the same. He would have done the same? थिंक ऑफ ना, मैं आपको बताता हूँ जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जब विक्रम का सिलेक्शन हुआ, आई वाज द फर्स्ट वन टू विटनेस दैट विक्रम का सिलेक्शन हो गया, राइट? तो आपको प्लस का साइन मिलता है, आपको पहले एक चेस्ट नंबर होता है बिकॉज यू आर नॉट कॉल्ड बाय योर नेम्स, यू आर कॉल्ड बाय अ चेस्ट व्हेन यू अटेम्प्ट एन एसएसबी, एंड द मोमेंट यू क्लियर योर एसएसबी, द सर्विस बोर्ड इंटरव्यू, देन यू आर इमीडिएटली रिपोर्टेड, you are immediately supposed to report for a medical board. तो आपका वो चेस्ट नंबर आ जाता है, आपको प्लस का रेड कलर का मेडिकल साइन मिल जाता है, that you've cleared your SSB, now you undergoing a medical board. तो when I saw Vikram, because हम दोनों सेम सेंटर में थे, we had a gap of only one day for our SSB reporting at Allahabad. तो we hugged each other and we cried out of the sheer happiness कि दो जुड़वा भाई हैं छोटे शहर के, दोनों आए हुए हैं SSB देने, and we became very famous there also for 4 days की a twin pair has come, a twin pair has, everybody wanted to see us कि अच्छा twins कैसे लगते हैं, right? और आपने विटनेस किया, मैंने विटनेस किया, तो we cried in the sheer happiness that चलो एक का सिलेक्शन तो हो गया, तो mom dad would be very proud कि one of them has got through. So exactly 24 hours before, we crying sheerly out of happiness. The next day my result was supposed to be out. Not even a single cadet got selected. My batch was a complete washout. Oh. I think we were 29 of us. Not even a single selection. And when Vikram got to know in the evening, we were crying again out of sadness. और हम उन दिनों में जो हमारा एक दिन का गैप था, तो we were discussing because compound तो सेम था. हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा तेरा साइकोलॉजिकल कैसा चल रहा है, तेरा ग्राउंड टेस्ट कैसा चल रहा है. एंड यू नो व्हाट विक्रम वाज टेलिंग मी, तब तक विक्रम का रिजल्ट आउट नहीं होता. विक्रम वाज टेलिंग यू आर फेयरिंग फार बेटर देन व्हाट आई फेयर्ड. तो विक्रम को भी झटका लगा कि द वे वी वर शेयरिंग दैट व्हाट आई एम डूइंग इन माय in my ground test, what I'm doing in my psychological, what I'm doing in a physical, right, he was also taken aback that how come you not got selected, right? But then army has its own way of looking at the SSB, and the beauty of the service selection board is that you never get to know where you lost, whether you lost in psychological test or you lost in ground test or you lost in physical, right? He would have felt the same. And look at another thing, when I did my second attempt, again he used to pep me up. I hope you're up and ready for the preparation. I went for a second attempt to
Sultania Infantry Lines, Bhopal. A batch of 28, only one got recommended. Again, he was devastated. He said, don't worry, yeah, life is full of chances. No worries, take another risk, another chance. Then it happened Bangalore. Unfortunately, I couldn't attempt. Right? But then by the time it got commissioned and then you realize that, you know, the army mein jitni jaldi aap entry kar lo, young age, Yes. utna it's better for you in terms of your overall career growth. Right? So I think he would have done the same. And मुझे लगता है आज के दिन में he wanted me to do this. I think so too. It's true. It's true. He would have carried on your legacy Yes. Yes. had it not been the other way around. I'm sure. I'll tell you, I so much relate to it because, you know, when I met him for the last time, Ravi ji, I was working for Tata Finance, but I was struggling in my career, right? And 91 Harshad Mehta scam had happened. Finance jobs were very, very bad. The sector was not doing well at all. तो मेरा उन दिनों में एक इंटरव्यू हुआ था बैंक ऑफ पंजाब का इंटरव्यू, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू गेट एन एंट्री इनटू द बैंकिंग स्पेस की चलो अब फौज तो नहीं हुआ, अटेम्प्ट्स लेने के बाद, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद तो बैंकिंग कर लेंगे. एंड मेरा लास्ट जो एम्ब्रेस था विक्रम के साथ, उस वक्त मैंने उसको बताया था कि यू नो मेरा बैंक ऑफ पंजाब का इंटरव्यू हुआ है बट माई रिजल्ट इज अवेटेड. आप मान सकते हो इस बात को कि जो उसका लास्ट लेटर मुझे आया वहाँ से, उसमें उसने मुझे लिखा कि व्हाट हैपन टू योर बैंक ऑफ पंजाब इंटरव्यू. तो देखो वो फाइट कर रहा है वहाँ पे 17,000 फीट पे, पर उसको ये कंसर्न था और उसको मैं 4 महीने पहले मिला था. मार्च 99 में उसको मिला था. जुलाई में वो एक लेटर लिखता है, फाइटिंग द वॉर विद हिज कॉमरेड्स बट स्टिल थिंकिंग अबाउट विशाल बत्रा कि माई ब्रदर इज सेटल्ड वेल, आई होप ही हैज क्लियर्ड हिज इंटरव्यू. Though that's a different story that he could never get to know because we lost him before he could get to know whether I've got selected or not. But look, so इसका मतलब उसको कंसर्न था. तो I'm sure कि आज अगर रिवर्स कर दिए सिचुएशन मैं होता, राइट, और मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ. मैं इसको इसलिए देखता हूँ क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे लगता है आर्मी नेवर वांटेड अ सेकंड बत्रा. One was enough. One was enough. Yeah. Right. And had it been the other way around, I'm sure the destiny would have, led it in the same fashion. Is what I believe. I'm curious about something. जी. You understand his mind, no? Nobody has better access to his mind, and it would have been vice versa too. जी. How do you look at the enemy? How would he have looked at the enemy? Would it have been with a feeling of revenge, with a feeling of vengeance, with a feeling of anger? Would it have been more strategic? Would it have been calmness? Would it have been adrenaline, blood pumping? How would he have looked at it? How do you look at it after everything that has happened when you think about the enemy? So to me, it will be a combination. As I mentioned that, कि Vikram was a very loving human being, right? और leadership जो होती है, it is not about a rank or a title. Leadership is all about a character. Leadership is all about how humane you are in terms of leading a man or leading a troop because you're putting them into the jaws of death. और वो जो सोल्जर है आपका, वो आपकी कमांड के ऊपर चल रहा है, राइट? तो Vikram would have taken this call once because for him the honor of the country would have been the top priority. The safety and welfare of the men he was commanding. And 3, as a man in the uniform or a soldier in the uniform, right? The other side of the enemy is also a soldier in the uniform. He's fighting for his country, you're fighting for you are fighting for your country, right? So it would be a combination of a lot of things, right? But then, yes, since we had lost, Captain Saurabh Kalia in a very, very barbaric fashion, right, against the Geneva Convention, I'm sure that feeling of revenge or a vengeance or the pumping of the blood at that movement would have definitely been very, very high. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं गलत बोलूँगा, नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज अगर आज चलो आई एम लिविंग टुडे बट गिवन अ चांस, खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो इट इज जस्ट नॉट अबाउट दैट यू हैव टू हिट द एनिमी. देखो वो सिचुएशन आई क्यों, आई गो बैक टू द सेम क्वेश्चन जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा कि वाज इट इंटेल फेलियर ना, जो भी था वो, राइट? तो इट इज नॉट ओनली one thing in isolation which would have led to this kind of situation. It's a combination of the entire environment which would have led into this, right? And now when I look at more so that after the first successful mission, and I'm only thinking aloud now since this is the first time I'm facing such a question, I've never faced this question, कि जब उनका first mission complete हो गया, he still opted for second mission. Now I'm thinking it through that why did he opt for a second mission? He could have rested.
Anyhow, Vikram was a part of the reserve force. Yes. He was not supposed to go up. He volunteered for it. He was down to the fever. Hmm. So he would have realized that, yaar, ki, I'm still seeing, my fellow comrades falling down, my fellow comrades who are coming down in the coffins. So mission is still not over. So definitely it would have been a mix of a lot of emotions, either to hit, revenge, the pride of the country, the honor of the country, the safety of your men, a whole lot more. How do you see the enemy after the whole thing? And we have all seen Operation Sindoor too. Yeah. How has your thought about that evolved? You think about the enemy, what do you feel? We have to give it once and for all. But I believe, again, as I mentioned that, just to jump into, something will not give you a result. And possibly, Ketan, it's very easy to start a war, but it's very difficult to terminate a war. Is my understanding, right? If you'll allow me, Yeah. a sub-question Ji. to the earlier question. Ji. What or who is the enemy? See, it's definitely the Pakistan army. Hmm. Is with my limited knowledge. I don't wish So to it be is diplomatic. I don't wish to be diplomatic because end of the day, even when the Kargil happened, and if I relate your question back to then, 27 years back, everybody initially thought it was Mujahideens. Yes. But it was a full NLI, Northern Light Infantry of the Pakistan Army. It was the NLI. So it is not the country of Pakistan that is the enemy. It is the Pakistani army. It's somebody who's driving that force. I wouldn't say it's a country or an army or a Mujahideens, but it is somebody who's driving to drive it in this fashion that yes, we have to hit them. Yeah. And so, okay. So this entity or group of entities, let's call it the ISI, army, intelligence, complex, the Pakistani deep state or whatever is the real enemy. Yes. So it's the entire ecosystem, if I can say it. It's just not, again, I mentioned that you can't look at things in isolation. Right. Everything, even in every profession, there's an ecosystem which works. I think it's the entire ecosystem of the country which is to be blamed for this. You can't blame only one single unit with respect to, be it the government, be it the ISI, be it the Pakistan Army, be it the Mujahideens or whatever. This It's the ecosystem. entire ecosystem. True. This ecosystem now, had Captain Batra been alive, how would he have wanted to tackle it? How would you tackle it if you could? Very difficult for me to answer because I think it's more of a strategic decision at a government level. It's just not that as an independent soldier you will take a call, right? See, again, as mentioned that you have to look at the entire scenario. See, if you look at India today, right? Look at where we are after independence, right? We are one of the fastest growing economies in the world today. So it is just not about a war. It's also that what is at stake if you get into a full-fledged war. देखिए आप किसी भी family को पूछेंगे ना आज, those people who would have, those families who would have lost their, their loved ones. Nobody wants a war end of the day. Nobody. Nobody means nobody. Do you think that the enemy, the way we have defined the enemy, regrets Kargil? I'm sure they've not learned the lesson yet. They haven't, Sure, no? they haven't. Which would This is my belief. it would stand I to could be reason- wrong in my belief. Right. Otherwise, the Operation Sindoor wouldn't have happened. Right. But Kadane, sometimes you always want to push your boundaries that, whatever you could do primarily to disturb the normal peace of the country. I don't know in case that's the thought behind the other party, but that's the way I look at it. The other party now, knowing his mind is very similar to your mind. How would he have wanted India to respond to Operation Sindoor? How would he have reacted, do you think, to Operation Sindoor? Very difficult for me to answer. Because again, he would have been, had he been alive, he would have been rank of a brigadier. And end of the day, I'm sure the top brass of the army, whatever decisions they took were the right strategic decision. As I mentioned, looking at the overall situation in the country today, right? Yeah. Right. And I think they've been given enough warnings, right? And I'm sure if push comes to shove, right, I'm sure they would respond as and when the time demands it. See, it's always, sometimes, as I mentioned that it's always easy to start a war, but it's very difficult to terminate a war, right? So the most important thing is you should know when to terminate. The India's top brass leadership of the forces and of course the politicians, right? The
the government of India knew it when to terminate. So I think that point of time, it was the right strategic call. Do you have faith in the current leadership of the government? I do, of course. I think the way the government of India has led this country in the last, 14, 15 years, if you look at in the terms of the global map, I think we are way ahead. We are a far more confident country today. We've seen quite a large development in the country. Whether we talk of the self-reliance, I think it's clearly visible, right? The Indian Army is doing a fantastic, not the Indian Army, in fact, all the three forces, right? Including all the CAPF, right? Central Armed Police Forces. I think, look at the respect what Indians have today in the global environment. I think we are right there. With regards to the book, उस book में ऐसा और क्या है जो हम नहीं जानते और जो हमको जानना चाहिए? So this book, generally, Ravi ji, when Vikram became Sher Shah, right? That was a code name, and the entire India knows him, as Sher Shah of the Kargil, right? Or the people know him as Captain Vikram Batra. So this book में हमारी पूरी journey लिखी है कि जो मैंने आपको बिल्कुल start में बताया कि people thought we grew up only in Palampur. So we didn't just grow in Palampur, but we grew up in a very small village जिसका नाम चौंतरा है district मंडी में. So this talks about our childhood stories of कि हमारा कैसा स्कूल था, किस तरह से हमारी initial schooling हुई, what were our formative years. स्कूल में जब हम गए केंद्रीय विद्यालय में, कहाँ से हमारा वो सपना शुरू हुआ, जब हमने सोचा कि फौज करेंगे. It was just not the school, but this book also talks about that. हमारा first interaction कभी किसी फौजी के साथ हुआ, तो that was our own नाना जी, maternal grandfather, right? जो मेरे नाना जी थे, वो he was a सूबेदार in the Indian Army. मेरे एक cousin है, who's a serving brigadier, right? वो Indian Military Academy देहरादून में थे 1987-88 में, and we both of us we were on a summer vacation to our Masi's place in Dehradun. और हम दोनों को मौका मिला, we were in class 7th, कि we could take a walk through the entire Indian Military Academy campus. अच्छा. और जैसे हमने वो Chetwood building को देखा, तो we were awe-inspired only by, not just by the Chetwood building, but by the time we realized that a lot of cadets was marching in such a disciplined fashion. Right? So this book talks about that. The culmination of the dream of joining the forces was just not the Paramveer Chakra as a serial or Fauji as a serial, but the roots wherein we went down to the IMA at an early age. हमारे नाना जी का जो हमारी समर वेकेशन होती थी नाना जी के पास, नाना जी के साथ उस आर्मी कैंटोनमेंट में जाना. दिस बुक टॉक्स अबाउट दैट. बुक टॉक्स अबाउट दैट हाउ हमको दोनों भाइयों को पेरेंट्स ने कितनी लिबर्टी दी टू चूज आवर ओन करियर. हमको कितना उन्होंने अलाउ किया कि हम वी बोथ वर वेरी एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन्स, राइट? वी बोथ वर नेशनल्स इन टेबल टेनिस, वी वर नेशनल्स इन जूडो. हम दोनों बहुत अच्छे रोलर स्केटर्स थे, दोनों हम स्टेट लेवल पे. तो हाउ दिस बुक टॉक्स एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड दैट what liberty and what environment our parents gave us with that openness to grow the way we wanted to grow. It talks of that. This book also talks that हमारा जब हम DV कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ने आए, राइट, तो क्या चैलेंजेस थे हमारे इनिशियली, और हमको CDS का प्रिपरेशन करना था, पर हमें आइडिया नहीं था कि SSB में क्या होता है, कि हाउ वी वेंट अराउंड टेकिंग SSB कोचिंग फॉर अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू. Vikram was not a great swimmer, so this book also talks about that, कि swimming is a compulsory sport in the forces. Achha. So how Vikram had to really develop those skills wherein Vikram felt that he was a little weak. कि उसको जरूरत पड़ेगी जब वो academy में career होगा. So this book talks the whole lot of journey before he became a man in the uniform, before he became a Sher Shah. We look forward to that book. I suppose that it is now available for pre-order and one can order it? Yes, this book is now available. We gave the first teaser on 7th of July. This book is available on the Amazon and the Flipkart. It's already available for pre-order, and it'll be available absolutely from 25th of July onwards. Yes. I look forward to reading it. Thank you so very much. And I do have one last question though. Please. And again, I keep on pushing you into a place, I suppose, of speculation, because I try to imagine. You have access to the mind that we're also curious to know about. Ji. And it is more or less the same mind. Ji. Your brothers. What is a message that he would have left for the youth of the country? What is a message that you have for the youth of the country, the way you see India now? The only message I can leave is that India is in a very sweet spot. We have really grown and done very well in the last 10 to 12 years. Or I think it is not important to don a combat or a camouflage or olive green to become really patriotic. आप किसी भी फॉर्म में पैट्रिक हो सकते हैं, राइट?
and with whatever small contribution you can give to develop this country so that this country can survive for the next 100 years. चाहे वो एक आपकी जिस गांव मोहल्ले शहर में आप रहते हैं चाहे उसकी सफाई क्यों ना हो, या आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है चाहे उसकी सफाई क्यों ना हो, राइट? If there's somebody who needs a helping hand, helping that person, right? Yeah. That's the only message I leave, that अगर हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन देखते हैं, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ग्रो करने के लिए ये कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, that defines my patriotism. It is not defined by wearing a uniform, that I'll wear a uniform and then I'll become patriotic. That's the only message, that do whatever best you can do, whatever contribution, little contribution you can do in whatever limited form. Even everybody starts thinking that and starts doing that, I think we will live the next 100 years beautifully. Thank you for that message, and thank you for all that you've done to for reminding us, for carrying on the legacy, for everything that you yourself are like. And what else can I say except that it's the blood of heroes that runs through you, Absolutely. and it is only because of you that you continue to inspire. I don't know how many countless officers. I would have met countless officers, Ravi ji, जिन्होंने मुझे जब भी मुझे देखते हैं, of course वो लगता है कि विक्रम हमारे सामने खड़ा है और वो मुझे बोलते हैं कि विशाल आज जो यूनिफॉर्म देख रहे हो, स्टार देख रहे हो, this is because of your brother. I think I'll be very honest, I don't even remember the count now. जितने भी यंग लेफ्टिनेंट्स आते हैं, मैं आई ट्रेवल अ लॉट, चाहे मैं एयरपोर्ट्स में हूँ, चाहे मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, या नॉर्मल किसी पब्लिक गैदरिंग में हूँ. एंड प्रमाली जब फौजी देखते हैं, जब मुझे यंग ऑफिसर्स प्रमाली जो दोज वुड हैव सीन विक्रम एंड विक्रम वाज फाइटिंग द वॉर, उन दिनों में उनकी एज रही होगी 8 या 10 साल. टुडे दे आर सर्विंग मेजर्स और द लेफ्टिनेंट कर्नल्स. काउंटलेस. So thank you, everyone. Thank you so much, Yadil Mange More. Thank you.